हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर वर्टेक्स क्लासेस। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला क्या होता है? √1 + b² अपॉन a²। b² क्या होता है? छोटी जो साइड्स होती है, और जो a² होता है वो क्या होती है? बड़ी साइड। ठीक है। अब यहाँ पे ये इक्वेशन इस तरीके से दी हुई है, लेकिन यहाँ पे हाइपरबोला में तो 1 होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन में, तो इसको इससे डिवाइड करा दिया। ठीक है, डिवाइड कराने पे क्या आया? x² माइनस y² इक्वल टू 1। दिस इज़ ए दिस इज़ बी। अब हमने इसको फॉर्मूले में पुट किया। इसका एलसीएम लिया 25 + 11 36/25 अंडर रूट। ये किसका अंडर रूट होता है? 6/5। सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पैराबोला x² इक्वल टू -4y शिफ्टेड लेफ्ट 2 साइड्स। जो कि पैराबोला बनता है वो हमारे पास इस तरीके से बनता है, लेकिन यहाँ नेगेटिव है तो वो नीचे की साइड बनेगा। ये कह रहा है कि जो साइड्स है वो लेफ़्ट साइड यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। ठीक है, लेफ़्ट साइड इधर शिफ्ट हुई है, लेकिन जो डायरेक्ट्रीज होती है वो तो यहाँ पे होती है या यहाँ पे होती है। तो लेफ़्ट में शिफ्ट होने से पैराबोला में कोई चेंजेस नहीं आएगा, मतलब डायरेक्ट्रीज में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, डायरेक्ट्रीज में चेंज नहीं आएगा तो सिंपल क्या होता है हमारे पास? इक्वेशन x² इक्वल टू 4ay होता है। यहाँ से इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू -1 आ गई, है ना? -1 आ गई ना, यहाँ से a की वैल्यू -1 आ गई। तो अब हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट्रीज निकाल सकते हैं, वो इसके अपोजिट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिग्री ऑफ अ ज़ीरो पॉलिनोमियल इज़। हमें डिग्री बतानी है ज़ीरो पॉलिनोमियल की। अब देखो यहाँ पे इसकी भी ज़ीरो होगी, इसकी भी ज़ीरो होगी, इसको भी ज़ीरो होगी। तो हमारे पास क्या हो रहा है? नो यूनिक हाईएस्ट वैल्यू आ रही है। ये भी हाईएस्ट है, ये भी हाईएस्ट है, ये भी हाईएस्ट है। अगर हम कंपेयर करें तो इससे आगे भी हाईएस्ट हो सकती है। सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। डिफाइन ही नहीं कर सकते हम, नॉट डिफाइन। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एंड डी। दिस इक्वेशन इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। अगर कोई इक्वेशन को कोई फैक्टर डिवाइड करता है तो मतलब वो उसको सेटिस्फाई भी करेगा, यानी कि x-2 x-3 इसको सेटिस्फाई भी करेंगे। इसका मतलब x की वैल्यू 2 हम इसमें पुट कर सकते हैं, है ना? ये ठीक से दिखाई नहीं दे रही है, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है सॉल्यूशन में। ओके, अब पुट किया हमने x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 2 पुट करने पे 8 + 20 + 2c - d इक्वल टू 0। x इक्वल टू 3 पुट करने पर इस इक्वेशन में 27 + 45 + 3c - d। अब हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, बट स्कैन करते वक्त ये थोड़ा कट गया है। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। आप सॉल्व करके देख लेना। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। इफ़ x + 1/x इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ दिस। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने पर क्या होगा? अगर इसका होल स्क्वायर देखें तो ये किसके इक्वल है? x + 1/x का होल स्क्वायर कर देते हैं इक्वल टू 3 का स्क्वायर। इसका बोथ साइड हमने स्क्वायर कर दिया। सॉल्व किया इसको, x² + 1/x², 2xy, तो ये तो इससे कैंसिल ही हो जाएगा, इसलिए खाली 2 और 3 का स्क्वायर 9। अब इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया? 7। सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आपको पता होना चाहिए, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। अब हम इसमें देखेंगे कि हाईएस्ट कौन से। यहाँ पे x⁻3, x⁻3, y⁻3, y⁻4। तो यहाँ पे देखो ये ही हाईएस्ट है, क्योंकि हमें ना x y अगर दोनों कॉन्फिशिएंट दोनों होते हैं हमारे पास, तो हम दोनों की पावर मिला के देखते हैं कि किसकी हाईएस्ट है। तो हमारे पास किसकी हाईएस्ट हो जाएगी? ये वाली हाईएस्ट। सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय।